कारण आपको पता चल गया, दुख पता चल गया कि दुख क्या है। दुख है आंखों का सूजन। कारण पता चल गया, स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा। अब निवारण की बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव हाउसवाइफ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है कि आंखों का जो सूजन हो जाता है। कई बार हमारे आंखों के यहाँ पे सूजन हो जाते हैं नीचे, और कई बार हमारे ये जो लिड है ना, इसके ऊपर सूजन हो जाता है। तो उसको कैसे कम करें, तो चलिए पहले कारणों की बात कर लेते हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से ये सूजन हो रहे हैं। आज फ्रेंड्स, जहाँ तक कारणों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा कारण जो है वो है स्क्रीन टाइमिंग। आजकल के लाइफस्टाइल में आप देख ही रहे हैं कि सभी लोग कितने ज्यादा मोबाइल को यूज करने लगे हैं, और स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे आंखों को नुकसान कर रहा है। नुकसान कैसे करता है कोई मोबाइल? कोई भी मोबाइल जो है वो इस तरह से नुकसान करता है क्योंकि उसमें से ब्लू रेज एमिट होती हैं, यानी ब्लू कलर की एक लाइट एमिट होती है, बाहर निकलती है, जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती है। आंखों को कैसे नुकसान पहुंचाती है ब्लू रेज, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो ब्लू रेज होती हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं, सूर्य से भी निकलती हैं ये, और बहुत ही तेज होती हैं। फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट की रिसेप्टर जो हमारे आंखों में लगा है, जिससे लाइट एंटर करती है, लाइट रिसेप्टर, और वो उसको डैमेज कर रहा है, उस सेल को ही ये डैमेज करने लगती हैं ब्लू रेज। तो इसी वजह से कहा जाता है कि सूर्य को भी ज्यादा देर तक ऐसे आंखों से नहीं देखना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सन ग्लासेस, जब भी वो बाहर निकलते हैं तो सन ग्लासेस पहनते हैं। इसका कारण जो है वो यही है, ब्लू रेज का एमिट होना ही है। तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले देखिए, अब कारण आपको पता चल गया, दुख पता चल गया कि दुख क्या है। दुख है आंखों का सूजन। कारण पता चल गया, स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा। अब निवारण की बात करते हैं। आपने अपने मोबाइल में देखा होगा कि आपके पास आई प्रोटेक्शन नाम का एक क्लिप होता है, एक बटन होता है, जिसको आप टच करेंगे तो आई प्रोटेक्शन वाला येलो टाइप का जो लाइट है वो आने लगेगा। बहुत शार्प आपको नहीं दिखेगा। तो वो अगर आप करते हैं तो उससे आपकी आंखों का बचाव होगा, क्योंकि मोबाइल में वो इसीलिए दिया जाता है। वो ब्लू रेज जो एमिट होती है उसको कंट्रोल करता है। आई प्रोटेक्शन वाली जो बटन होती है उसको आप प्रेस कर लिया करिए। साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा आप अपना जो मोबाइल का ब्राइटनेस है उसको ऑटो, आप देखे होंगे उस बगल में ए लिखा होगा, ऑटो पे आप करके रखें। ऑटो पे आप करके रखें, लेकिन जब भी आपका जगह बदलता है, जैसे आप लाइट में जाएंगे तो ऑटो बिल्कुल पूरा फुल हो जाएगा, है ना, फुल ब्राइटनेस हो जाएगी, ताकि आप आसानी से मोबाइल को देख सके। लेकिन जब आप अंधेरे में आएंगे ना, या आप घर में आएंगे, तो मोबाइल तुरंत सेंस नहीं कर पाता है कभी कभी। तो आपको चेक करना चाहिए, फिर से ऑटो करना चाहिए, फिर से चेक करके फिर से ऑटो ब्राइटनेस जो है वो आप सेलेक्ट कर लिया करिए। इससे क्या होगा कि कितना ब्राइटनेस रखना है, कितना ब्राइटनेस नहीं रखना है, मोबाइल खुद ही उसको लाइट के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लेता है। तो ऑटो ब्राइटनेस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्राइटनेस से भी ना, आपने देखा होगा कि जब आप छत पे अगर आप कपड़ा सुखाने गए हो, कपड़ा लेने आप जाएंगे तो खूब ज्यादा उजाला रहता है, उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जहां भी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस रहेगा तो फिर आंखें हमारी जो है ना वो चौंधिया जाती है, इधर उधर नहीं दिखाई देता है। इस वजह से हमेशा ऑटो ब्राइटनेस जब आप रखेंगे तो आपकी आंखों को ये बहुत ज्यादा सूद करेगा, और आप नॉर्मली बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा बैड इफेक्ट इसका नहीं होगा। तीसरी चीज मैं बात करूं कि ज्यादा रात तक आप ना जगें। जी हाँ, ज्यादा रात तक जगने से भी हमारा एक तो डाइजेशन खराब होता है, साथ ही साथ हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उनका फंक्शन जो है वो हैम्पर होता है, उनको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल पाता है। और जहां तक आपको पता है कि आप जितनी रात तक जगेंगे और अगर आप मोबाइल ऐसे देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ेगी। तो फिर आपको क्या होगा, अब ब्लू रेज ना नींद भी नहीं आने देती है। मतलब मोबाइल अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया तो आपको नींद ही नहीं आएगी, फिर आप मोबाइल देखेंगे, फिर आपकी नींद गायब, फिर आप मोबाइल देखेंगे, फिर आपकी नींद गायब। तो इस वजह से आप सोने से जैसे ही आप अपने बेड पे लेटे, अपना मोबाइल जो है वो दूर रख दें, और उसके बाद ही बेड पे लेटे, और उसके बाद आपको अच्छी नींद आएगी अगर आपने मोबाइल दूर रखा है। तो सोडियम का कंजम्पशन अपने खाने में कम कर दें, इस वजह से कम कर दें। कई बार आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि जब आप चिप्स का पैकेट लेते हैं, जैसे लेज हो गया या कोई भी चिप्स हो गया, मैं किसी पर्टिकुलर चिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप उसका सोडियम कंटेंट देखा करिए। सारी चीजें जो है वो या तो सिंगल डिजिट में होंगी या तो डबल डिजिट में होंगी, लेकिन जो सोडियम है ना वो आपको 3 to 4 डिजिट्स में मिलेगा।
सोडियम से अब क्या होता है, देखिए जब सोडियम का कंजम्पशन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो वाटर रिटेन करके रखता है, यानी कि पानी को वो सोख के रखता है। तो आपकी बॉडी में पानी हो जाए, मतलब पानी रिटेन करके रखेगा तो पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग आने लगेगी। तो अगर आप सोडियम की मात्रा कम रखेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो लिन थिन स्कैंटी भी दिखेगी, यानी कि पतले भी आप दिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्वेलिंग दिखती है या यहाँ पे जो स्वेलिंग दिखती है ये सब आपका नहीं दिखेगा। तो सोडियम की मात्रा को आप अपने खाने में से जरूर कम कर दें। और क्या कर सकते हैं हम अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, तो हम आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको 20 टाइम्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दाएं बाएं आंखों को दिखाना। ये 20 टाइम आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आंखों की जो है वो एक्सरसाइज होगी। उसके बाद आपको 20 टाइम ऐसे करना है, और उसके बाद फिर चारों तरफ 1 2 3 4 5। तो दिन में आपको सिर्फ 2 बार ऐसा करना है। अगर आप चाहें तो सुबह उठते ही ये काम कर सकते हैं, उसके बाद रात को सोने से पहले कर सकते हैं। और एक आप क्या काम कर सकते हैं, आंखों को सूद पहुंचाने के लिए पानी, कपड़े को गीला कर लीजिए, गीला करके और उसके बाद आप उसको अपनी आंखों पे हल्का 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 कपड़े से ऐसे ऐसे करें। ज्यादा प्रेस नहीं करना है, आंखों की जो स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रेस ना करें तो ही बेहतर होगा। अगली चीज मैं बताऊंगी कि आप क्या करें। हाँ, जब भी सुबह उठें, पहले हम क्या करते थे, पहले हमारी आदत होती थी कि जब भी हम सुबह उठते थे पानी ऐसे ले करके और आंखों में ऐसे ऐसे स्प्लैश करते थे, ऐसे ऐसे मारते थे। लेकिन अब हमारी वो सब आदतें छूट गई हैं, तो हमें फिर से कहते हैं ना स्वामी विवेकानंद जी कि वेदों की ओर लौटो। तो कहीं ना कहीं हमें अपने पुराने टाइम की जो बताई गई हैं चीजें, जो बातें बताए गए, बहुत ही गूढ़ रहस्य बताए गए हैं, उनकी तरफ हमें फिर से लौटना चाहिए। आयुर्वेदा को इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए। तो इन सब कामों को आप जरूर करें, यानी कि स्प्लैश ऐसे ऐसे पानी से करें, 10 टाइम्स ऐसे ऐसे अपने पानी से स्प्लैश करें, उससे भी आंखों को बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हैं कि जब हम स्क्रीन देखते हैं तो ऐसे हम लगातार लगातार मोबाइल देखते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या लैपटॉप देखते हैं या टैबलेट देखते हैं, कुछ ना कुछ जो भी हम देखते हैं उसको लगातार देखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी आंखें जो है ना उनमें ड्राइनेस आने लगती है, मॉइस्चर की कमी होने लगती है। तो थोड़ी देर में हर 45 मिनट में या 1 घंटे में आपको थोड़ी देर साइड रख के मोबाइल या लैपटॉप, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को जो आईटी प्रोफेशन में उनको लैपटॉप पे काम करना होता है, तो आप 20 टाइम अपनी पलकें झपका लीजिए। तो इस तरह से करेंगे तो भी आपकी आंखों को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। वीडियो हो चुकी है बहुत ज्यादा लंबी, और अगर इस सीरीज में मुझे कुछ और बनाना पड़ा तो मैं जरूर बनाऊंगी। जो भी आपके कमेंट होंगे वो आप मुझे जरूर कमेंट डाउन करके, सवाल हो वो पूछ सकते हैं, जवाब हो वो आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी वीडियो रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। ओके देन, मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय।